अभी जो हमारे रियल हीरो हमने उनको तो सुन लिया, लेकिन वो क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो बात हमारे सामने अगर आप रखोगे तो हमारे जो नौजवान हैं उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे बच्चों को। मैं तो सोच रहा था आप लोग 2 दिन के बाद आप घर जाने को उत्सुक होंगे, इसलिए थोड़ा कम ही बोलूं। ये सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपका आना है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ। गांव इतना छोटा कि वहाँ पर 5 ही घर हैं, और 5 ही घर हैं तो एक हादसा होता है। उस गांव में विद्यालय नहीं होते हैं, स्कूल नहीं होते हैं। तो ऐसा आप सोचते हैं कि ये कैसा गांव इतना छोटा कि विद्यालय ही नहीं है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, अभी जब मैंने विद्यालयों की हालत देखा तो मुझे उससे छुटकारा मिला। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, क्योंकि थे भी नहीं, तो 9 साल तक किसी विद्यालय में नहीं गया। और उसके बाद फिर माँ से सीखकर, गांव से सीखकर, जैसा आप कहते हैं ज़मीन से सीखकर, जंगल से सीखकर, जल से सीखकर जब निकला तो बहुत कुछ सीख पाया, क्योंकि किसी शिक्षक ने मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा था। मुझे बने बनाए ज्ञान रटवा कर नहीं सिखाया गया था, तो मेरा दिमाग खुला था, तो इसलिए बहुत कुछ सीख पाया और बराबर कर पाया। जो भी हो, उसके बाद मैं शिक्षा में बहुत रुचि रखने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो विद्यालय से होकर आते हैं वो इतने परेशान होते हैं। मैं विद्यालय कभी गया नहीं, मुझे बहुत खुशी से सब कुछ सीखने का शौक है। तो सीखने का शौक जब तक हो तो सब सीखते रहते हैं। जब वो शौक, वो जिज्ञासा मर जाए तो फिर सीखना ही बंद करते हैं, चाहे जिस विद्यालय में जाएं। तो फिर मैं शिक्षा में काम करने लगा, शिक्षा में युवाओं के साथ काम करने लगा, विद्यालयों की सुधार करने लगा। और फिर शिक्षा भी किस काम की, अगर शिक्षा के लिए ही शिक्षा करते रहें तो उसे समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग में लाने लगा, जिसमें कि युवाओं को भी सम्मिलित करके मिलके समाज और प्रकृति के समस्याओं को सुलझाते हुए शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे स्कूल हम खोलने लगे। अभी ऐसा एक यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं, जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी में युवा मिलकर अपने आसपास के लोगों के, सिर्फ लोगों के नहीं, पशु पक्षी, पानी, पहाड़, सबके जो समस्याएं हैं उनको बेहतर करें। इसलिए इन विद्यालयों से लद्दाख बहुत ठंडा है, तो कैसे धूप की ऊर्जा में गर्म रहें, ऐसे समाधान निकले हैं जो आज व्यापक रूप में सब प्रयोग करते हैं। साथ में हमारे भारतीय सेना के जवान भी। वैसे ही हम पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने लगे, जिसमें वही विज्ञान, वही गणित जो पुस्तकों में आप रटते हैं, उसे अगर प्रयोग में लाएं तो समस्याएं सुलझा सकें। तो इस तरह के उलझनों को सुलझाने वाला एक पैदल सैनिक हूँ मैं। धन्यवाद। महावीर जी खराड़ी।